नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज जो है एक विशेष कार्यक्रम को लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। विशेष कार्यक्रम है और बहुत ही मैं कहूंगी कि ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है प्रदेश में होने जा रहा है। कार्यक्रम क्या है वो तो मैं उन्हीं के मुंह से आपको सुनवाऊंगी, जो इस कार्यक्रम को जो है कर रहे हैं और उनके साथ काफी सारे लोग भी इस कार्यक्रम में और इस विशेष जो है आयोजन में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर देती हूँ। मेरे साथ बगरू विधायक है डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, उनका बहुत स्वागत करेंगे और बहुत स्वागत के साथ उस खास कार्यक्रम की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये खास कार्यक्रम खास ही होने वाला है और उन्हीं से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिस तरीके से आपके माध्यम से हमारा समाचार की जो आए दिन समय समय के ऊपर लोकप्रियता एक समाचार जगत के अंदर बढ़ रही है, उसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके चैनल को मैं इसलिए भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि एक्चुअल के अंदर जो एक बात गांव गरीब किसान की उठनी चाहिए, वो भी एक आज उस दरा के ऊपर पहुंचती है जहाँ पे कोई नहीं पहुंचता। और विशेषकर आज के हमारे इस चैनल के माध्यम से एक बात और थी जो हमेशा मैं सोचता था कि कभी बताऊंगा आपको। वो बात ऐसी थी कि जहाँ पे लोगों का विश्वास होता है वहाँ कहीं ना कहीं हमारा समाचार जरूर पहुँचता है। धन्यवाद है आपका। और विशेषकर जिस कार्यक्रम की आपने अभी चर्चा की, एक बहुत लंबी योजना थी। और वो लंबी योजना कहीं ना कहीं गौ माता से जुड़ी हुई थी। हमारा प्रयास था कि इस बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी गौशालाएं वो स्वावलंबी बन जाए। उन गौशालाओं की देख रेख अपने माध्यम से हो। वो खुद ऐसा सोचे कि हम हमारे तरीके से अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं कि कोई गौशाला है, उसके अंदर 400 गायें हैं, किसी के अंदर 600 गायें हैं। वहाँ पे दूध का भी होता है, वहाँ खाद के भी होता है, वहाँ भामाशाह भी जुड़े हुए होते हैं। और तमाम बातों को रखने के लिए उनको बहुत सारी बातें रहती है। हमने प्रयास किया और इस मुहिम को रामदेव गौशाला से स्टार्ट किया और ये मोनपुरा बालाजी तक गई। बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 19 से 20 गौशालाएं संचालित है। और वो गौशालाएं उस समय के अंदर संचालित हुई थी जब कोई नहीं था। कोई लोग आते थे, उधर से निकलते हुए डरते थे कि यार इधर से निकलेंगे लोग ऐसे कहेंगे कि गौ माता के लिए कुछ दे जाओ। आज जैसे जैसे वो धीरे धीरे बढ़ी, मेरे को 2013 से 18 का वो दौर याद है कि मेरे पास में संचालक के रूप में लोग आया करते थे कि साहब शेड की व्यवस्था हो जाए, कभी यहाँ पे ट्यूबवेल लग जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। और तमाम बातों का जिक्र करते थे। गौशालाएं अलॉटमेंट नहीं हुआ करती थी, बहुत सारी दिक्कत आती थी, मगर हमने बहुत सारा राज का पैसा गौशालाओं के अंदर लगाया और एक अच्छा लगा। ये मुहिम कहाँ से चली, इस मुहिम के पीछे क्या एजेंडा था, कितने लोग उससे जुड़े हुए थे और इसका भाव क्या था, वो मेरे को मेरे गांव से देखने को मिला जब मैं सीख पाया। और उन्होंने ये मेरे से कहा कि ये बात कहाँ से आई, ये भाव कहाँ से आया आपके मन में। तो मेरे पिताजी जो एक लंबे टाइम से गांव के सरपंच रहे नीमेड़ा के, और मेरे में जितनी भी जो बात आती है, भक्ति की बात आती है, विरासत की बात आती है, संस्कारों की बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं पिताजी का भाव मूल स्वभाव देखने को मेरे को मिलता है। तो मैं कभी कभार गांव जाता था, देखता था, तो वो गौशाला संचालित थी, मैं देखता था उस गौशाला के अंदर, तो मैं कभी देखता था कि इस गौशाला के अंदर भी कभी भक्ति से जुड़ा हुआ, संस्कारों से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम हो, जो इस गांव के लिए तो मैसेज बने, ऑल ओवर राजस्थान के अंदर भी उसका मैसेज जाए। तो हमने जो एक संकल्प दिवस हम हमेशा मनाते थे जब से मैं राजनीति में आया, तो इस 30 जून का जो कार्यक्रम रहता था, मेरा जन्म दिवस का कार्यक्रम, इसको संकल्प दिवस के रूप में हम मनाते थे। और उस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता था कि नर सेवा नारायण सेवा से जुड़ा हुआ, कभी रक्तदान शिविर हो गया, कभी हमारे जो विकलांग भाई है उनको स्कूटी, दिव्यांगों को स्कूटी, कोई जो हमारे बहुत निम्न स्तर मीडियम स्तर के लोग हैं जो कभी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिक्कत आती है, उनको उनसे जुड़े हुए ऐसे संसाधन दिला दो ताकि वो अपने रोजमर्रा के काम कर सके। और ये सब निरंतर चलता रहा। जब मैं गांधीनगर सरकारी मकान में रहता था, जब भी ये कार्यक्रम होते थे, और उसके बाद में ये मानसरोवर आए, तो 3-4 कार्यक्रम हमारे यहाँ पे भी हुए। जब हम गांव के अंदर पिछली बार कार्यक्रम देने के लिए गए, तो लोगों ने ये कहा भाई गांव से जुड़े हुए हो, इसकी शुरुआत गांव से होनी चाहिए। तो हम गौशाला में गए, तो गौशाला के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा साहब एक कार्यक्रम जन्म दिवस का यहाँ पे मनाइए गौशाला के अंदर। तो गौशाला के अंदर आप लोग देखोगे भी, तो एक बहुत भव्य बालाजी का मंदिर बना हुआ है।
और वहाँ गायों को बैठने की समुचित व्यवस्था है, एक सत्संग भवन बना हुआ है, और वहाँ पे हमारी मातृ शक्ति पूरे दिन लोगों का आना जाना, गौ माता का धूना बना हुआ है वहाँ पे, और एक लंबी चौड़ी जगह है जहाँ पे गौ माता विचरण कर सकती है, घूम सकती है। उन्होंने कहा तो अब की बार मन के अंदर भाव आया कि शहर की सरजमी के अंदर तो लोग सभी को बुलाते हैं, अब की बार हम गांव के अंदर ये कार्य करते हैं। तो गांव के अंदर अब 30 जून का जन्मदिन मनाने तो गांव में जाना बेखूबी होगी। फिर मैंने सोचा कि सनातन से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज हो, तो 24 जून से 30 जून तक हमने योजना सोची, और उस योजना के तहत एक मन के अंदर कल्पना जगी कि एक श्रीमद् भागवत गीता का एक आयोजन गांव के अंदर रखा जाए, और वो गांव के अंदर भी गौशाला के अंदर रखा जाए। तो इसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। इसकी तैयारी हम पिछले 1-2 महीने से कर रहे हैं। तमाम लोगों को हमने मैसेज भी दिया, और कथावाचक हमारी जो कथावाचक है सुभद्रा दीदी, जो इस पूरी बगरू विधानसभा नहीं पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी कथा भागवत से जुड़ी हुई, रामायण से जुड़ी हुई, हमारे सनातन से जुड़ी हुई बहुत सारे कार्यक्रम कराती है, वो हमारे इसमें कथावाचक रहेगी। और इस जन्म दिवस का तो बहाना है, कल 24 तारीख को प्रातः 7:15 बजे बालाजी मंदिर से एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। एक कलश यात्रा कल हम प्रारंभ करेंगे। बड़ी संख्या में मातृशक्ति रहेगी, गांव की विरासत उसके अंदर रहेगी, और वो कलश यात्रा हमारी 11:15-12 बजे हमारे श्री श्याम गौशाला नीमड़ा के अंदर पहुंचेगी। उसके बाद में निरंतर 25 तारीख से 11:15 से 4:15 बजे तक ये हमारी भागवत जो का कार्यक्रम है, ये भागवत जी का कार्यक्रम निरंतर चलेगा। 30 तारीख को महाआरती के बाद में जो उद्देश्य था हमारा जन्म दिवस वाला, वो कार्यक्रम होगा। उसके अंदर हमारे बहुत सारे दिव्यांग भाइयों को, जो मैं पहले भी बोल चुका, यानी ये पूरी थीम है, ये पूरा कार्यक्रम नर सेवा नारायण सेवा से जुड़ा हुआ है। अब राजनीति के मंजर के अंदर आप लोग देखते हो जुड़े हुए जन्म दिवस है, ये बहाने होते हैं, और इस बहाने के माध्यम से अपने आप को साबित भी कर सकते हैं, लोगों के बीच में भी जा सकते हैं, जनता को भी मैसेज दे सकते हैं, और एक दूसरे से मिलने का सारा भी होता है। लोग आएंगे, रामा श्यामा होगी, सुख दुख की बात होगी, मन तक की बात होगी, अरे भाई बहुत दिनों से मिले, बधाई हो, शुभकामनाएं, बहुत सारी चीजें हैं। और हमने कहा कि ये जो हमारी जो बात है और हमारा जो मैसेज है, ये तमाम पूरा मैसेज गौशाला के लिए है, माता के निमित्त है। श्री श्याम गौशाला के इस भव्य कार्यक्रम के अंदर आज जब हम लाइव के ऊपर ही हैं, पीसी के ऊपर ही हैं, तो मैं आपको भी इनवाइट करूंगा, क्योंकि जो धारा एक एक्सप्रेस की जैसे हमारा समाचार की आज गाँव के अंदर दौड़ती है, तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और विशेषकर हम सब मिलके, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे तमाम बगरू विधानसभा क्षेत्र राजस्थान वासियों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, शादी होती है, सवामणी होती है, जन्म दिवस होता है, मगर ये भागवत का सनातन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम बहुत कम होता है। भक्ति रस में हमारे को जुड़ना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम बगरू विधानसभा के नागरिक बंधुओं को, पार्टी पदाधिकारी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु है, मातृशक्ति है, युवा साथी है, किसान भाई है, वो कल कलश यात्रा का भी हिस्सा बने, और ये जो हमारी भागवत 30 तारीख तक चलेगी, इस भागवत का भी आनंद लें। हम ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम गौशालाओं के माध्यम से आने वाले समय के अंदर भी करेंगे, मगर फिलहाल हमारा फोकस रहेगा कि ये गौशाला से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हमारा सफल हो, भागवत जी का कार्यक्रम सफल हो, और एक लंबा मैसेज राजस्थान के अंदर जाए। पहले तो आपको धन्यवाद दूंगी कैलाश जी कि आपने जो हमारा समाचार के भरोसे की बात कही कि भाई जनता भरोसा करती है, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य यही रहता है कि सर सही इन्फॉर्मेशन हो, सही समय पर जनता तक पहुंच जाए और जनता की आवाज हम उठा सके, एक माध्यम बन सके, वही कोशिश करते हैं बस। खैर उसके लिए तो बहुत सारा आपको धन्यवाद देते, तारीफ करने के लिए। अब मैं सर एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं जो है कई बार आपके जन्मदिन पर पहले भी आई हूँ, बगरू में बहुत भव्य तरीके से जो है सेलिब्रेशन होता है। इस बार जो है कुछ हटकर कुछ अलग हमें देखने को मिलेगा, सनातन से आपने जो है जन्मदिन को जोड़ दिया, युवाओं को जोड़ दिया। मुझे एक चीज बताइए कैलाश जी, एक तो आप बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे एक तो हो गया, बर्थडे जिसपे राजनीति के लोग आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो हो गया। एक आप मनाएंगे जन्मदिवस या जन्मदिन जिसमें गौ माता रहेगा लक्ष्य, गौ माता की सेवा की हम बात करेंगे, सनातन की हम बात करेंगे, और युवाओं को एक मैसेज जाएगा जो सनातन से जुड़ेंगे। तो कितना जरूरी है ये?
देखिए दिव्या जी, आज के समय के अंदर युवा कहीं ना कहीं बहुत सारे संसाधन होने के साथ साथ भी भटक रहा है। आज जिस तरीके की पॉलिसीज वो अपने जीवन के अंदर उतारना चाहता है, और बहुत सारे लोगों की डिप्लोमेसी या कूटनीति को वो देखता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगासी महसूस करता है। पैसा उसके पास है, संसाधन उसके पास है, मगर वो कभी कभी ऐसे देखता है कि नहीं, मेरा भी इतना जोरदार मान सम्मान होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं इन चीजों को पाने के लिए संघर्ष नहीं करता, अपितु पटरी से उतर जाता है। और उसमें सबसे बड़ी अगर कोई कमी आती है तो वो जो पारिवारिक संस्कार होते हैं उसकी कमी रहती है। और वो विचारों की, उन विचारों को नहीं देख सकता। उन्होंने कभी, आज के समय के अंदर आप देख रहे हो कि न्यू जनरेशन जो है, वो कहीं ना कहीं रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, जितने काम अब तक हुए उनके माध्यम से उनको नॉलेज नहीं है। आज मैं ये कहूँ कि हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारी प्रोग्राम्स आते हैं, तो हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो यही कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी इन कार्यक्रमों के बारे में बताइए। इस कार्यक्रम का मेरा उद्देश्य है, जन्मदिन तो मैंने पहले भी बोला, हर बार हम करते हैं। एक पॉलिटिशियन को क्या चाहिए? एक बहाना चाहिए लोगों को जोड़ने का। मगर मेरा ये उद्देश्य है कि ये जन्मदिन का कार्यक्रम तो 30 तारीख का है, मगर इससे पहले जो भागवत कथा चलेगी, जो धर्म से जुड़ी हुई, सनातन से जुड़ी हुई कितनी ऐसी बातें रहेगी। अगर भागवत के अंदर 1000 2000 मातर शक्ति कंटिन्यू आते हैं, लगातार आते हैं, और वो इस कथा को सुनते हैं, धर्म की आस्था, लोग कहते हैं, बड़े से बड़े आदमी ने कहा कि धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है, उसके अंदर ताकत रहती है। सारी चीजें ऐसी रह जाए, मगर वो कहीं ना कहीं सच्चाई के ऊपर कभी पलटती नहीं है। इन चीजों के अंदर देखते हुए, अगर इस भागवत से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी आत्मीयता है, अगर मैं डेली के 100 200 लोगों को भी संस्कार देने में सफल रह गए, हमारी जो कथावाचक है सुभद्रा दीदी, उनकी वाणी से अगर डेली के 100 200 लोग अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाते हैं, संस्कारों को समझते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, नशे की प्रवृत्ति को छोड़ते हैं, युवा सही रास्ते के ऊपर चलते हैं, मातृ शक्ति के अंदर अपनत्व की भावना जगती है, वो उस समय की जो मीराबाई, सीता और अहिल्याबाई, बहुत सारी जो महिलाओं के अंदर एक देवीय रूप में हुई, उनके विचारों को अगर समझती है सनातन से, तो मेरे लिए इससे बड़ा अवसर कोई और हो नहीं सकता। उसके अंदर गौ माता की रक्षा हो जाए, एक मैसेज बहुत बड़ा चला जाए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये प्रयास एक निरंतर रूप में बदल जाए, और एक अच्छा मैसेज तमाम 36 कौम के लिए जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर भी एक ऐसा मैसेज रहे, एक ऐसा विषय जो लोगों ने देखा है कि गौशाला तो यहाँ चलती है। हमने इस गौशाला के अंदर निःशुल्क विवाह सम्मेलन भी कराए। जी। आज गौशाला के अंदर अमावस पूर्णिमा को भजन संध्या भी होती है, और उसी का कुछ हिस्सा रहता है जिससे गौशालाएं संचालित होती है। ये एक बड़ा हिस्सा है भागवत का, जिससे गौशाला तो स्वावलंबी बनेगी, गांव में भी मैसेज जाएगा। और आने वाला जो आपने सवाल किया कि एक युवा पीढ़ी के अंदर एक भाव जाए जो गलत रास्ते के ऊपर चल रही है, कहीं ना कहीं वो सनातन की तरफ घूमे और एक अच्छा संबल परिवार को दे सके। अ, कैलाश जी, एक बात बताइए, जैसे अभी हम युवा पीढ़ी की बात कर रहे थे। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो तो खैर पता ही नहीं किस दिशा में जा रही है, अपनी नई नई पार्टियां तैयार कर रहे हैं आजकल के बच्चे। मुझे बताइए कि अभी जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है बच्चों में संस्कार देना, बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है, श्रीमद् भागवत कथा क्या है, गीता क्या है, रामायण क्या है, क्या कुछ जो है हमारे पूर्वजों ने किया था, क्या कुछ जो है पहले चीजें हुई, बच्चों को कितना जानना जरूरी, क्योंकि अभी जिस यंग जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, आजकल के छोटे छोटे से बच्चे जिनको जेंजी नाम दिया गया है, वो समझ ही नहीं आता कि किस दिशा में जा रहा है। कुछ तो सोशल मीडिया पर ही हीरो बनते हैं, सोशल मीडिया से ही समझने लग गए हैं कि भाई हम यहीं से नेता बन गए, हमें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है। क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, मैं एक बार दिव्या जी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक गांव में, एक गांव में सभी रहते हैं, सबके माता पिता है। मैं गया हुआ था कोई काम से, तो मैं जब गया तो मैंने दरवाजा खटखटाया। माता जी अंदर से आए, तो बहुत तेज आवाजें आ रही थी। और जिससे जैसे युवा शक्ति की बात आई, सामने वाला युवा भी इतना ही आक्रोश में था जितना दूसरा था, और वो बोल रहा, तू दिख जाए तो मैं तेरे को खत्म ही कर दूंगा। इतना गुस्सा था उसमें, इतना गुस्सा था, और वो इतना एरोगेंट था कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। माता जी के संस्कार, पिताजी आए नहीं थे, मगर ये गुस्सा रहता है 1 2 मिनट का, और वो 1 2 मिनट का गुस्सा
परिवार, समाज, सबको खत्म कर जाता है। और फिर बाद में इसका अफसोस होता है, यार एक मिनट चूक जाते तो ये अनहोनी अपने से नहीं होती। संस्कारों की बात कर रहा हूँ। तो वो बोला कि अब के आज के बाद में मैं घर पे लौट के नहीं आऊंगा। मैं भी खड़ा था, माता जी भी खड़ी थी वहां पे। ये बात होगी शायद 2008-9 की। एक गांव था यहाँ पे, उसका नाम मेरे दिमाग से फिसल रहा है। मगर जब वो बहुत तेज गुस्से में था, तो माता जी को बोला कि आज के बाद में घर नहीं आऊंगा और आज मैं इसको खत्म ही करके रहूंगा। तो माता जी ने कहा कि खत्म तो कर लेना, मगर तेरे पिताजी की तो धोख लगा जा जाते जाते। तो बोले पिताजी कहाँ है? बोले वो कुएं पे है। तो वो कुएं पे जितनी देर में पहुंचता, उस समय उसका गुस्सा ठंडा हो गया। वो लगा कि मैं पिताजी तो यहाँ है ही नहीं। जो वो 2-3 मिनट का दौर था, वो उस समय निकल गया और वो दोनों दोस्त बन गए, आपस में हाथ मिलाया उन्होंने। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक दौर होता है। ऐसे दौर को कहते हैं कि युवा जो रहते हैं, आज के 25-30 साल के जो यूथ है ना, इनके रक्त एक्सप्रेस की जैसे दौड़ता है नसों के अंदर। वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, ये आप कह रहे हो। नए नए सोशल मीडिया के ऊपर कैसे कैसे रील्स, कभी कोई पानी में कैसे गिरता है, कभी कोई स्टैंड मारता है मोटरसाइकिलों पे, कभी कोई गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। ये जो दौर है, ये दौर कहीं ना कहीं मैंने बहुत अच्छे तरीके से अगर देखा है। मैंने बहुत सारी किताबों में भी पढ़ा है। मगर जो आमने सामने होता है और किसी के मुख से कोई बातें निकलती है, समाज से जुड़ी हुई, अपने से जुड़ी हुई, लोग कहते हैं कि उसको गुस्सा बहुत तेज आता है और वो गुस्सा 2 मिनट के लिए आता है, वो 2 मिनट उसकी निकल जाए तो वो ठीक हो जाए। तो ऐसी भी चीजें मैंने देखी है। मेरा उद्देश्य भी इससे ऐसा ही है कि ऐसे जो रचनात्मक कार्यक्रम, ऐसा नहीं कि हम पूरा गौ माता का परिवार है, गौशाला का परिवार है, श्री श्याम गौशाला परिवार है, भारतीय जनता पार्टी बगरू है, कि ये कार्यक्रम यहाँ ही हमारा प्रारंभ है, यहीं यहीं इसका समापन है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए। रामदेव गौशाला में ये है, ये है, ये है। मगर ये 7 दिन के अंदर जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य हमारा है। मैंने जितने भी जो मंडल स्तर के हमारे लोग हैं, मैंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी इस मैसेज को पहुंचाया है कि आप आइए, सनातन से जुड़िए, लोगों से जुड़िए। जो बात हम करते हैं, पहले देखते थे ना आप, जो चाहे कुछ भी हो जाए, व्यक्ति या युवा अपने माता पिता को क्रॉस नहीं करता था। आज माता पिता को कुछ मानता नहीं है। बहुत सारी बातें हुई है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम, जैसे मैंने दिन का टारगेट बताया, 100-200 लोगों को भी हम ठीक करने में, ठीक मीन्स ठीक तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कौन होता हूँ ठीक करने वाला। किसी की मेंटलिटी को एक अच्छा मैसेज हाँ, है। मेंटलिटी को, और जैसे जो एक स्वभाव व्यक्ति का होता है, जो मानसिक प्रवृत्ति व्यक्ति की होती है, जैसे आपके मन के अंदर क्या है, मेरे मन के अंदर क्या है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मूल स्वभाव को कोई चेंज नहीं कर सकता, मगर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि व्यक्ति अगर ऐसे कामों के अंदर बैठता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति भी चेंज होती है, स्वभाव भी चेंज होता है। और वो लास्ट के अंदर ये कह सकता हूँ कि वो गलत करने से कम बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है। तो ये उद्देश्य है। गौ माता से हमारी आराधना रहेगी कि ये पूरा हो, एक अच्छा मैसेज श्री श्याम गौशाला से इस भागवत के रूप में जाए, और ये कार्यक्रम निरंतर एक यादगार के रूप में बने। और विशेषकर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे तमाम जो बगरू विधानसभा क्षेत्र के नागरिक बंधु है, कार्यकर्ता बंधु है, मातृ शक्ति है, युवा साथी है, किसान भाई है, तमाम लोगों को इस हमारे चैनल, हमारा समाचार चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ। आइए हम सब लोग मिलके सनातन इस भागवत कथा का आनंद लें और गौ माता को आने वाले समय के अंदर स्वावलंबी बनाइए, और जो हमारा प्रयास है गौ माता के लिए, उसको हम पूरा करें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, और आपको मैं जो है अग्रिम शुभकामनाएं दे देती हूँ, जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। खैर, उस दिन विश करेंगे सर को अच्छे से। देखिए, बहुत अच्छी बात है सर ने कही कि सनातन से बच्चों को जोड़ना बहुत अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि जमाना ही भाई वो जेंजी वाला जमाना आ रखा है, जिसमें बच्चे आजकल जो है माता पिता की तो खैर मानते ही नहीं है, वो अपनी भी नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है सनातन से, हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से जोड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। और मैं भी मानती हूँ कि अगर गांव कस्बों में, ढाणियों में या छोटे इलाकों में ऐसी भागवत कथाएं जो है होती रहे, तो बच्चों में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि ये क्यों करवाई जा रही है, क्या यहाँ से जो हमें मैसेज मिलेगा, क्या संदेश मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है उसे बच्चे अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ऐसे में सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग भी अपने स्तर पर छोटा ही सही लेकिन ऐसे आयोजन जरूर करते रहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, संस्कार
पुरस्कार दीजिए और उन्हें जो है नए आयाम की ओर पहुंचाइए। सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री श्याम गौशाला निबेड़ा में जो है भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। कल से जो है कथा प्रारंभ हो जाएगी, 30 तारीख तक चलेगी। आप सभी लोग जो है हमारा समाचार की तरफ से भी सभी लोग आमंत्रित हैं और चैनल पर भी जो है आप लोगों को टाइम टाइम पर अपडेट देते रहेंगे। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।